हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिश्चियन मैथ्स ट्यूटोरियल। मैं क्लास 10 मैथ्स का फुल कोर्स करवाने वाला हूँ और अगर आपको क्लास 10 मैथ्स का फुल कोर्स सीखना है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस आने पर आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले लेसन 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का इंट्रोडक्शन पार्ट। तो इसमें हम क्या सीखने वाले, एक टोटल सरफेस एरिया जिसको हम TSA से लिखते, एक कर्व सरफेस एरिया जिसको हम CSA से लिखते, और वॉल्यूम। किन किन का टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, वॉल्यूम सीखेंगे। 3 डायमेंशनल शेप का, 3D शेप्स का। 3D शेप्स कौन कौन से, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर और फ्रस्टम। ये फ्रस्टम इस साल नया है, 10th में नया सीखोगे आप फ्रस्टम। बाकी सारे शेप्स तो हमने 9th स्टैंडर्ड में भी सीखे थे। ठीक है, तो अभी चलते क्यूब के तरफ। तो दोस्तों, अभी देखिए ये स्क्वायर है, ये 2 डायमेंशनल है, मतलब 2 ही डायमेंशन है, एक ये और एक ये। मतलब 2 डायमेंशन है, एक लेंथ है एक ब्रेथ है, लेकिन इसमें लेंथ और ब्रेथ इक्वल रहते तो इसको L लिख देंगे। दोनों भी साइड इक्वल है, स्क्वायर में तो चारों साइड इक्वल रहते तो लेंथ और ब्रेथ है। ठीक है, और इसका एरिया क्या हो जाएगा, साइड इंटू साइड, मतलब L इंटू L, तो हो जाएगा L स्क्वायर, एक साइड का एरिया। ठीक है, वैसे अभी ये 3 डायमेंशनल है तो क्यूब है। क्यूब के कितने साइड्स होते हैं, फेसेस कितने रहते हैं, ये एक है, फिर इस साइड दूसरा, ये साइड तीसरा, पीछे साइड चौथा, और एक टॉप एंड बॉटम। तो कितने फेसेस हो जाएंगे, 6 फेसेस। और हर एक का एरिया क्या रहेगा, L स्क्वायर। फिर ये साइड भी L स्क्वायर, पीछे साइड भी L स्क्वायर, ऊपर भी L स्क्वायर, सब जगह मतलब 6 बार L स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा तो हमें क्यूब का एरिया आएगा। तो 6 बार जब हम L स्क्वायर को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमें 6L स्क्वायर आ जाएगा। देख, L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ऐसे 6 बार ऐड करेंगे तो 6L स्क्वायर आ जाएगा। तो मतलब क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 6L स्क्वायर। ठीक है, अब हम देखेंगे कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस क्या क्या होता है, टॉप और बॉटम का एरिया हम माइनस कर देंगे। टॉप और बॉटम का एरिया हम कर्व सरफेस एरिया में काउंट नहीं करते, मीन्स साइड के 4 बचेंगे, तो 4 बचेंगे मीन्स 4 बार L स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा, मतलब 4L स्क्वायर हो जाएगा। और अभी क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, साइड इंटू साइड इंटू साइड, मतलब इसका साइड क्या है, L है, तो L क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने इधर क्यूब का सीखा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या था, 6L स्क्वायर। क्यूब का कर्व सरफेस एरिया 4L स्क्वायर, और क्यूब का वॉल्यूम क्या था, L क्यूब। ठीक है, तो अभी इधर हमारा क्यूब खत्म हो गया, अब क्यूबॉइड की तरफ जाते। अब ये 2 डायमेंशन है, लेंथ और ब्रेथ, रेक्टेंगल है ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, ये रेक्टेंगल है। लेकिन जब ये 3 डायमेंशन बन जाता है, ये देखिए लेंथ, ये नीचे वाला ब्रेथ और ये हाइट, तो ये बन जाता है क्यूबॉइड। ठीक है, तो ये क्यूबॉइड है हमारा 3 डायमेंशनल शेप। अब इसका टोटल सरफेस एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए ये लेंथ है, मतलब ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है और ये भी, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, तो क्या हो जाएगा इसका एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ। वैसे ही बैक साइड भी लेंथ इंटू ब्रेथ रहेगा। ठीक है, फिर ये साइड व्यू में लेंथ इंटू हाइट हो जाएगा, LH। तो इस साइड भी LH हो जाएगा, मतलब इधर LH हुआ, इधर LH हुआ, 2LH हो जाएगा, LH प्लस LH। फिर फ्रंट साइड और बैक साइड में L इंटू बी होएगा, तो 2LB। तो क्या हो जाएगा, 2LH प्लस 2LB प्लस, फिर बॉटम और टॉप पे क्या आएगा, ये हाइट रहेगा, ये बेस रहेगा, ये बेस है, ये हाइट है, तो क्या हो जाएगा 2HB हो जाएगा। ठीक है, तो अभी इसमें 2 कॉमन है, तो अब इन सबको ऐड कर लेंगे, 2 कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, LH प्लस ये LB प्लस ये HB। ठीक है, तो हमारा ये टोटल सरफेस एरिया आ गया। टॉप बॉटम का लिया ये पहला, ये साइड वाला लिया और आगे पीछे वाला लिया, 6 फेसेस होते, 6 चीज़ें आ गई, तो ये हमारा टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। अब कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, टॉप और बॉटम का माइनस कर दो, तो टॉप और बॉटम का माइनस करेंगे तो हमारा आ जाता है 2HL प्लस B।
ये हमारा कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला आ जाता है रेक्टेंगल मीन्स क्यूबॉइड का। ये रेक्टेंगल है, उसका 3 डायमेंशनल शेप क्यूबॉइड का। और वॉल्यूम क्या रहता है इसका, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये इसका वॉल्यूम हो जाता है। तो अब हम इधर लिख लेंगे क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया हमने पढ़ा कितना होता है, 2LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, फिर कर्व सरफेस एरिया क्यूबॉइड का हमने पढ़ा क्या था, 2HL प्लस B। फिर वॉल्यूम पढ़ा हमने क्यूबॉइड का क्या था, L मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लाई बाय H। ठीक है, अब हम सिलेंडर का पढ़ते हैं। तो ये देखिए, ये हमने सिलेंडर ड्रॉ किया है। अगर हम इसको बीच में से काटते हैं तो एक रेक्टेंगल फॉर्म होता है और ऊपर ये 2 सर्कल आ जाते हैं, ये 2 सर्कल। तो अब इसका टोटल सरफेस एरिया कैसे फाइंड करेंगे, ये 2 सर्कल का एरिया मतलब क्या हो जाएगा, एक सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो दोनों को पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। फिर अब ये रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, अब इधर देखिए ये हाइट है सिलेंडर का, ये इधर ऐड लिख लेंगे, ये हाइट है मतलब ये भी हाइट हो जाएगा, तो इसको H से डिनोट कर देते। ठीक है, उसके बाद ये वाला साइड हमारा क्या है, ये वाला ये सर्कल है, मतलब क्या हो जाएगा, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल मतलब 2 पाई आर हो जाएगा। 2 पाई आर ये सर्कमफेरेंस है, उसको खोलेंगे तो ये रेक्टेंगल का एक साइड बन जाता है 2 पाई आर। तो अभी ये एक रेक्टेंगल है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये 2 पाई आर इंटू एच क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच। ठीक है, अब इसमें 2 पाई कॉमन है, तो अब यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया लिख देंगे, 2 पाई कॉमन है, आर भी एक कॉमन है, एक आर कॉमन है, ये स्क्वायर अंदर ब्रैकेट में 2 पाई आर, इधर क्या एच प्लस इधर आर स्क्वायर है मतलब आर इंटू आर हो जाएगा, ये स्क्वायर हट गया, ये 2 पाई आर कॉमन लिया तो ये एच प्लस आर बचा, तो एच प्लस आर हो जाएगा। ठीक है, फिर अभी कर्व सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। कर्व सरफेस एरिया में हम ये 2 सर्कल्स जो है उसका एरिया नहीं कैलकुलेट करेंगे, मतलब ये 2 पाई आर स्क्वायर जो है इसका कैलकुलेट नहीं करेंगे, मतलब क्या बचता है 2 पाई आर एच, बस ये फ्रंट साइड का लेना, टॉप और बॉटम का एरिया हमें कैलकुलेट नहीं करना है कर्व सरफेस एरिया के लिए। तो कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच हो जाएगा, तो हम लिख लेंगे 2 पाई आर एच। ठीक है, अब इसका वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब हम सिलेंडर का यहाँ पे फिल कर लेंगे टेबल में। सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया हमने पढ़ा 2 पाई आर एच प्लस आर, उसके बाद कर्व सरफेस एरिया पढ़ा 2 पाई आर एच, फिर वॉल्यूम पढ़ा हमने पाई आर स्क्वायर एच। अब हम पढ़ेंगे कोन के बारे में। अब कोन क्या है, एक ट्रायंगल होता है उसका कोन बन जाता है, तो अब इसमें टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, अब इसमें बहुत चीज़ें जानने के लिए, ये देखो ये नीचे वाला सर्कल है तो ये इसका रेडियस हो जाएगा। अब ये जो होता है ये टॉप जो है कोन का रेडियस के ये पॉइंट तक ये हो जाता है हाइट h, फिर ये जो है ये वाला साइड ये हो जाता है l मतलब स्लैंट हाइट, और ये 90 डिग्री पे रहता है ऐसे। ठीक है, तो ये स्लैंट हाइट हो जाता है। अब टोटल सरफेस एरिया का हमारा फॉर्मूला होता है पाई आर एल प्लस आर। ठीक है, पाई आर एल प्लस आर मतलब देखो एक पाई आर एल रहेगा, मतलब ये जो कोन है ऊपर का, ये सर्कल को नहीं गिनेंगे, ऊपर का जो कोन है उसका पाई आर एल रहेगा एरिया, पाई आर एल प्लस जो बॉटम ये सर्कल है इसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें पाई आर कॉमन है तो ये पाई आर कॉमन लिया, फिर इधर एल प्लस और एक ये स्क्वायर है तो आर बचेगा तो एल प्लस आर लिखेंगे। ठीक है, अब कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, टॉप और बॉटम नहीं गिनेंगे। अब इसमें बॉटम तो है नहीं, टॉप नहीं है, सॉरी टॉप नहीं है, बॉटम है, ये सर्कल का एरिया, तो ये सर्कल का एरिया नहीं गिनेंगे। तो क्या बचता है पाई आर एल, तो कर्व सरफेस एरिया हो जाता है पाई आर एल। अब इसका वॉल्यूम क्या होता है, जो हमने सिलेंडर का वॉल्यूम पढ़ा उसका 1/3 होता है, मतलब इसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है,
अब इसमें एक चीज़ हम सीखेंगे। अभी देखो, कुछ कुछ क्वेश्चंस पे हमें दिया रहता है एच दिया रहता है, आर दिया रहता है, हाइट दिया रहता है, रेडियस दिया रहता है, लेकिन स्लैंट हाइट मिसिंग रहता है। तो स्लैंट हाइट हम कैसे ढूंढेंगे? ये 90 डिग्री पे है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। तो स्लैंट हाइट क्या, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है एल ढूंढने का। या फिर इन तीनों में से कोई दो चीज़ भी दिए हो, या ये दो चीज़ दिए, ये मिसिंग है, तो इस फॉर्मूले से मिल जाएगा। तो ये पाइथागोरस थ्योरम से हमें ये एल मिल जाएगा अगर कभी एल मिसिंग दिया रहता है तो। ठीक है, तो ये हमारा कोन का हो गया। अब हम कोन का इधर लिख लेंगे। कोन का हमने टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट किया, क्या था, पाई आर एल प्लस आर। फिर कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट किया कोन का, क्या था हमारा, पाई आर एल था। फिर वॉल्यूम फाइंड आउट किया कोन का हमने, क्या था, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब हम पढ़ेंगे स्फीयर के बारे में। स्फीयर क्या होता है? एक सर्कल का 3 डायमेंशनल शेप होता है। ठीक है, जो सर्कल रहता है उसका 3 डायमेंशनल शेप। इसका बेस्ट एग्जांपल है बॉल, जो हम गेंद गेंद बोलते हैं हिंदी में, बॉल, उससे हम खेलते हैं ना, क्रिकेट खेलते, फुटबॉल खेलते, तो वो 3 डायमेंशनल शेप होता है, इसको स्फीयर बोलते हैं। इसका टोटल सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अभी कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? इसका टॉप और बॉटम तो कुछ है ही नहीं, सब स्फीयर मतलब सर्कल ही है। कर्व सरफेस एरिया भी कोई पूछे तो 4 पाई आर स्क्वायर ही होता है। टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया दोनों सेम ही होता है। अब वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का? 4/3 पाई आर क्यूब। पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, तो ये स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया है, कर्व सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर है, सेम रहता है, इसका टॉप और बॉटम नहीं है इसलिए। और वॉल्यूम क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब है। तो अब हम इधर लिख लेंगे स्फीयर के बारे में। अब स्फीयर का हमने टोटल सरफेस एरिया पढ़ा, 4 पाई आर स्क्वायर है। कर्व सरफेस एरिया स्फीयर का पढ़ा, 4 पाई आर स्क्वायर है। और वॉल्यूम भी हमने पढ़ा स्फीयर का, 4/3 पाई आर क्यूब था। ठीक है, अब इनके फॉर्मूलाज तो आपको लर्न करने ही पड़ेंगे। ये जो टेबल हम लिखेंगे ये आपको लर्न करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे आगे के एक्सरसाइज सारे इसी पर बेस्ड है, ये फॉर्मूलाज पे ही बेस्ड है, तो आपको लर्न करने ही रहेंगे। अब हम हेमिस्फीयर पढ़ेंगे। तो ये एक हेमिस्फीयर है। हेमिस्फीयर में क्या होता है, नीचे एक सर्कल होता है और ऊपर एक डोम शेप होता है। तो इसमें क्या होता है, ये रेडियस होता है, ये रेडियस होता है। और ये जो रेडियस रहेगा ऊपर भी सेम रहेगा, इधर भी सेम रहेगा, मतलब सब जगह से रेडियस का ही साइज़ करेगा। ये जो मेजरमेंट है, यही मेजरमेंट वो भी सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, उसको हेमिस्फीयर बोलते हैं। तो अभी ये स्फीयर का आधा हिस्सा है, मतलब स्फीयर को हम आधे में काटेंगे तो फिर ये हेमिस्फीयर बन जाता है। अब टोटल सरफेस एरिया कैसे ढूंढेंगे? स्फीयर का एरिया क्या था, 4 पाई आर स्क्वायर था, तो आधा काटेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन ये नीचे का एरिया भी, ये बॉटम एरिया भी इंक्लूड होता है टोटल सरफेस एरिया में, तो ये पाई आर स्क्वायर ऐड कर देंगे। तो अभी स्फीयर का एरिया क्या था, 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसको डिवाइड बाई 2 करेंगे, आधा काटा था तो 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 पाई आर स्क्वायर हुआ। लेकिन बॉटम एरिया हम जब ऐड करते हैं, बॉटम एरिया क्या होगा सर्कल का, पाई आर स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, तो टोटल सरफेस एरिया इसका हो जाता है हेमिस्फीयर का 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब कर्व सरफेस एरिया के लिए हमें टॉप और बॉटम नहीं लेना रहता है, लेकिन इसमें भी टॉप नहीं है लेकिन बॉटम ये सर्कल है, तो ये जो एरिया ये नहीं इंक्लूड करेंगे, तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाता है। तो कर्व सरफेस एरिया इसका हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसका वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 2/3 पाई आर क्यूब। अब यही हम लिख लेंगे। तो अभी हमने हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया पढ़ा 3 पाई आर स्क्वायर, फिर हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया पढ़ा 2 पाई आर स्क्वायर, और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम पढ़ा 2/3 पाई आर क्यूब। अब हम पढ़ने वाले फ्रस्टम।
फ्रस्टम एक नया टॉपिक है आपके लिए। तो ये देखिए, ये हमने फ्रस्टम बना लिया। अब फ्रस्टम एक्चुअली होता क्या है? फ्रस्टम क्या होता है, ये जो कोन है, एक कोन हमने बना लिया, इसको इधर से समझो काट लिया है, तो यहाँ पे भी एक सर्कल ही रहेगा काटेंगे तो ये सर्कल बन गया है और ये नीचे का ये वाला है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, 2 रेडियस हो जाएंगे इसमें, तो इसमें हम 2 रेडियस देंगे। सबसे बड़ा वाला छोटा रेडियस होता है उसको R1 देते, बड़ा रेडियस होता है उसको R2 देते, ठीक है। तो फिर अभी ये जो रेडियस के पॉइंट्स है इनको ज्वाइन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा फ्रस्टम का। ये रेडियस R1 है, ये R2 है और ये हाइट है। फिर ये जो है ये उसको स्लैंट हाइट बोलेंगे, L से डिनोट करेंगे, जैसे कोन में था वैसे ही है। लेकिन इसमें कुछ मेथड अलग है, मीन्स फार्मूला अलग है, क्योंकि ये आधा कोन इधर कट हो जाता है ना, एग्जैक्टली हाफ नहीं बोल सकते, वो कहीं से भी कट हो सकता है कोन, और ये फ्रस्टम बन जाता है, ठीक है। तो अभी इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, ये टॉप का एरिया रहेगा, बॉटम का एरिया रहेगा। मतलब देखो टॉप का एरिया क्या रहेगा, पाए R1 स्क्वायर होएगा, R1 रेडियस है, नीचे R2 रेडियस है, तो ये प्लस पाए R2 स्क्वायर हो जाएगा। अब ये साइड का एरिया क्या होगा, तो अभी देख इसका एरिया ढूंढना है हमें। तो अभी कोन में कैसा था, पायर एल था इसका एरिया, मतलब साइड का अगर हम गिनते हैं, टॉप और बॉटम का तो हमने ले लिया है, ये साइड का गिनते हैं तो कर्व सरफेस एरिया पायर एल था कोन में। लेकिन इसमें R2 है तो पायल तो हम एज इट इज़ लिख लेंगे, फिर ब्रैकेट में R2 है तो हम इसमें R1 प्लस R2 कर देंगे, R1 प्लस R2, ठीक है। तो हमारा टोटल सरफेस एरिया ये पूरा ऐड करके हो जाता है। तो हम इधर लिख लेते टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, पहले ये लिखेंगे पाई L R1 प्लस R2 और फिर ये प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर, ठीक है। अब कर्व सरफेस एरिया ढूंढना है। कर्व सरफेस एरिया सिंपल है, ये टॉप और बॉटम वाला एरिया नहीं लेना है, तो मतलब ये पाई R1 स्क्वायर पाई R2 स्क्वायर नहीं आएगा, बस इतना वाला पार्ट आएगा। तो इतना वाला पार्ट क्या था, पाई L R1 प्लस R2, ये हो गया हमारा कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, ठीक है। अब हम इसका वॉल्यूम देखेंगे, फ्रस्टम का वॉल्यूम क्या होगा। पहले तो हम कोन से हम इसका रिलेशन निकालेंगे। कोन का क्या था वॉल्यूम, 1/3 पाई R स्क्वायर एच था। तो फिर अभी फ्रस्टम में R का हमें 2 बार रेडियस दिया हुआ है, तो 1/3 पाई एच तो एज इट इज़ लिखेंगे, 1/3 पाई एच एज इट इज़ लिखेंगे। फिर ब्रैकेट में ये R को इक्वेट करेंगे। अब R2 है इधर, R1 प्लस R2 कर देंगे ये R को, तो क्या करेंगे इधर R1 प्लस R2, और ये पूरा स्क्वायर में है ना। तो अभी ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अभी इधर क्या होगा, a स्क्वायर क्या होगा R1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा R2 स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 2 इंटू R1 इंटू R2। लेकिन इसके मुताबिक, फ्रस्टम के फॉर्मूले के मुताबिक वो 2 नहीं आएगा, R1 इंटू R2 हो जाएगा, वो 2 नहीं आएगा, वो ध्यान में रखना है आपको। वो 2 जो हम लिखते थे 2ab में, वो 2 इधर नहीं आएगा। तो ये हो जाता है R का इक्वेशन। तो ये R का इक्वेशन भी इधर डाल देंगे, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। तो ये हो गया वॉल्यूम का फॉर्मूला। इधर ये 2 नहीं आएगा, आपको बहुत संभल के रहना पड़ेगा, ये 2 से कभी भी कंफ्यूज हो सकते हो। अब हम उस टेबल में फिल कर देंगे। ये देखिए फ्रस्टम का हमने टोटल सरफेस एरिया पड़ा, फ्रस्टम का कितना था, पाई L ब्रैकेट के अंदर R1 प्लस R2, फिर प्लस वो दोनों सर्कल का एरिया पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। फिर हमने ये कर्व सरफेस एरिया पड़ा फ्रस्टम का क्या था, ये दोनों सर्कल्स का एरिया इंक्लूड नहीं करना है,
नहीं लेना है इसको, तो ये था पाई एल R1 प्लस R2। फिर वॉल्यूम भी हमने देखा था फर्स्ट टर्म का क्या था, 1/3 पाई एच एज इट इज़। उसके बाद आर को इक्वेट करने पर R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस ये 2 नहीं लिखना है आगे, R1 इंटू R2, इधर 2a भी आता है ना, वो नहीं लिखना है। तो R1 इंटू R2 ये वॉल्यूम का हो गया। ठीक है, तो इधर हमारे सारे फॉर्मूलाज डिस्कस हो चुके हैं इस चैप्टर के। ये आपको कैसे भी लर्न करना ही है। तो हमने इधर सारे फॉर्मूला सीख चुके हैं। अभी आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तो ये फॉर्मूलाज अभी आपको लर्न करने ही होंगे इस चैप्टर के लिए, क्योंकि आगे एक्सरसाइज में ये फॉर्मूला नहीं है तो फिर आप कुछ नहीं सॉल्व कर पाएंगे इस चैप्टर में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दूसरे दोस्तों से भी ये वीडियो शेयर कीजिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सरफेस एरिया इन वॉल्यूम का PDF सॉल्यूशन मिल जाएगा। और मेरे नेक्स्ट वीडियो में आप लेसन 13 सरफेस एरिया इन वॉल्यूम का एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे।